Hello viewers, hi, I am Navendu Kant, your trainer right now. After discussing the definition of adjectives and their uses in sentences, especially in the view of attributive uses of adjectives and predicative uses of adjectives. Right now, in this video lecture, we shall talk about, we shall understand the first four types of adjectives. Let's go on the board. My dear viewers, now let's know about first four types of adjectives out of those 12 ones. The first type of adjectives you see here is proper adjectives. Its definition is as given on the board. Adjective derived or formed from particular or proper geographical places is called proper adjective. एक ऐसा एडजेक्टिव जिसे डिराइव किया जाता हो, डेवलप्ड किया जाता हो, फॉर्म्ड किया जाता हो, निर्मित किया जाता हो, किससे? फ्रॉम पर्टिकुलर और प्रॉपर जियोग्राफिकल प्लेसेस। एक खास भौगोलिक जगह के नाम से उस एडजेक्टिव को कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। एक ऐसा एडजेक्टिव जिसे डिराइव्ड या डेवलप्ड या फॉर्म्ड या निर्मित किया जाता हो, किससे? एक पर्टिकुलर और प्रॉपर जियोग्राफिकल प्लेस से, एक खास भौगोलिक जगह के नाम से उस एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स: इंडियन पीपल, भारतीय लोग। दैट मीन्स व्हाट? पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। यहाँ इंडियन ये एक प्लेस को रेफर करता है और वो प्लेस है कौन सा? इंडिया। इंडिया के लोग, पीपल ऑफ इंडिया यानी इंडियन पीपल, ये एग्जाम्पल हुआ किसका? प्रॉपर एडजेक्टिव का। सेकेंड, फ्रेंच कल्चर, फ्रांसीसी संस्कृति। मीन्स व्हाट? कल्चर ऑफ फ्रांस, फ्रांस की संस्कृति। यहाँ भी फ्रेंच रेफर करता है किस ज्योग्राफिकल प्लेस के नाम को? फ्रांस, जो एक कंट्री का नाम है, वहाँ की संस्कृति फ्रेंच कल्चर। दिस वे यू कैन हैव अ नंबर ऑफ सच प्रॉपर एडजेक्टिव्स, अ नंबर ऑफ examples of such proper adjectives like Chinese dish, like American police, etc. The second type of adjectives you see here is what? Qualitative or descriptive adjective. Adjective describing the quality or merit and demerit of a noun, including person, place or thing, is called what? Qualitative or descriptive adjective. एक ऐसा एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करता हो किस चीज को? द क्वालिटी, दैट इज मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ए नाउन। एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन यानी पर्सन, प्लेस और थिंग के मेरिट और डिमेरिट, गुण और अवगुण को जो डिस्क्राइब करता हो, उस एडजेक्टिव को कहेंगे क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डेफिनेशन सिंपल है, इसके एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं खुद से। एग्जाम्पल्स: एन ऑनेस्ट सर्वेंट, एक ईमानदार नौकर। नौकर कैसा? ईमानदार। ईमानदार नौकर, ये नौकर के मेरिट या डिमेरिट को पॉइंट आउट करता है। आप जानते हैं यहाँ ऑनेस्ट सर्वेंट में ऑनेस्ट एडजेक्टिव सर्वेंट के मेरिट को डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये एग्जाम्पल
किसका हो जाएगा? क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का एग्जांपल, अ वीक गर्ल, एक लड़की, कैसी लड़की? कमजोर लड़की, अ वीक गर्ल। यहाँ गर्ल के डिमेरिट को पॉइंट आउट करने वाला, डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या है? वीक। तो यहाँ दोनों, अ वीक गर्ल, ये दोनों मिलके क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का एग्जांपल बनेगा। उसी तरह अ हॉट डे, एक गर्म दिन, कैसा दिन? गर्म दिन। यहाँ हॉट डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में, डिमेरिट के रूप में, किस नाउन को? डे को। इसलिए ये दोनों मिलकर क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का एग्जांपल बनेगा। दिस वे यू कैन हैव एंड डेवलप अ नंबर ऑफ सच examples of qualitative or descriptive adjectives. Let's see the third type, that is quantitative adjective. An adjective describing the quantity including both definite or indefinite, definite and indefinite of a thing, especially material, is called quantitative adjective. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। और मात्रा किस नाउन से रिलेटेड होता है? मटेरियल नाउन से रिलेटेड मात्रा की बात होती है। मटेरियल नाउन के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं वो उस नाउन के क्वांटिटी को बतलाते हैं। तो यहाँ मात्रा को बतलाने वाली एडजेक्टिव यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव डेफिनेशन है एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी थिंग, और थिंग कौन सा? स्पेशली मटेरियल, यानी मटेरियल नाउन को बतलाने वाले जो थिंग हैं उसके क्वांटिटी को बतलाने वाला एडजेक्टिव क्या कहलाएगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज्ड होने वाले मटेरियल नाउन से रिलेटेड जो थिंग्स के एग्जाम्पल होंगे उनकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव ही कहलाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव ऐसी मटेरियल नाउन के क्वांटिटी को दो फॉर्म में बतलाएगा, डेफिनिट फॉर्म में या इनडेफिनिट फॉर्म में। डेफिनिट मीन्स निश्चित और इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। यानी स्पष्ट है कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो मटेरियल नाउन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स के क्वांटिटी को दोनों फॉर्म में यानी डेफिनिट और इनडेफिनिट फॉर्म में बतलाए, डिस्क्राइब करे, उस एडजेक्टिव को कहेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल्स। अब यहाँ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के जो डेफिनेशन दिए गए उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग्स आपको दो कैटेगरी में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं समझने के लिए। फर्स्ट कैटेगरी है डेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल और सेकंड है इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल। डेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं 5 लीटर्स ऑफ मिल्क। हाउ मच मिल्क? 5 liters. Exactly 5 liters, not less than that, not more than that. दूध, कितना दूध? 5 लीटर दूध। और 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, ये मटेरियल नाउन मिल्क के डेफिनिट क्वांटिटी को बतलाता है या इनडेफिनिट? एग्जांपल से पता चलता है डेफिनिट क्वांटिटी को बतला रहा है। 10 kg शुगर। हाउ मच शुगर? वी नीड 10 kg शुगर। यहाँ शुगर के किस क्वांटिटी को बतलाया गया? डेफिनिट क्वांटिटी को। अब जो एग्जाम्पल्स मेंशन किए गए डेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के लिए, उन्हीं सारे डेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स का इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के लिए क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे 5 लीटर्स ऑफ मिल्क के लिए हम लिख सकते हैं सम मिल्क। 5 लीटर्स ऑफ मिल्क ये डेफिनिट क्वांटिटी को बतलाता है मिल्क के,
इसका इंडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल क्या बनेगा? सम मिल्क, मोर मिल्क, मच मिल्क, लिटिल मिल्क, एनीथिंग। यहाँ हमने एक एग्जांपल दिया सम मिल्क, कुछ दूध। कितना दूध? दैट इज नॉट डेफिनिट, दैट इज इंडेफिनिट। ओके। फिर 10 kg शुगर जो डेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है, उसका इंडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में टर्न करेंगे तो एग्जांपल क्या बनेगा? मच शुगर, काफ़ी दूध, लेस शुगर, लिटिल शुगर, मोर शुगर, एनीथिंग। जो भी एग्जांपल यहाँ दिया जाएगा वो उस शुगर के इंडेफिनिट क्वांटिटी को बतलाएगा। कम दूध, थोड़ा दूध, ज़्यादा दूध, अधिक दूध, एटसेट्रा। ओके। दिस वे you can develop a number of such quantitative adjective and its examples. Okay. Next, numeral adjective. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग हुआ। थर्ड टाइप हमने बतलाया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव नाउन को, क्वांटिटी को बतलाने वाला एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव मीनिंग दे रहा है समथिंग रिलेटेड टू द नंबर ऑफ नाउन। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव समथिंग रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ नाउन, whereas numeral adjective relates something to the number of noun. अब जरा यहाँ डिफरेंस दोनों में स्पष्ट है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव जो नाउन के क्वांटिटी, चाहे वो डेफिनिट और इनडेफिनिट हों, को बतलाने वाला एडजेक्टिव, और न्यूमरल एडजेक्टिव यहाँ हुआ नाउन के नंबर को बतलाने वाला। अब जरा देखें इसका डेफिनेशन क्या है। एन एडजेक्टिव पॉइंटिंग आउट द नंबर दैट इज डेफिनिट और इनडेफिनिट ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव। एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के, यानी नाउन के रूप में पर्सन्स या प्लेसेस या थिंग्स के डेफिनिट और इनडेफिनिट नंबर को बतलाने वाला जो एडजेक्टिव होगा उसे कहेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव। वंस अगेन, एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के रूप में पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स के डेफिनिट या इनडेफिनिट नंबर को बतलाने वाला जो एडजेक्टिव होगा उसे कहेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। और थर्ड के लिए हो गया परिणामवाचक विशेषण। इज दैट क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल्स, चूंकि हमने फोर्थ के लिए डेफिनेशन में नाउन के डेफिनिट और इंडेफिनिट नंबर को बतलाने की बात कही, इसलिए इसके एग्जाम्पल्स दो ग्रुप में डिवाइडेड होंगे। फर्स्ट देखें, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए गए हैं। 10 boys. How many boys? 10 boys. There is the definite number of boys, that is 10. Okay. Fifth question. Which one particular question? Fifth question. पांचवा सवाल। 10 लड़के, पांचवा सवाल। अब यहाँ ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं किसके? डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के, जहाँ ये दोनों एग्जाम्पल वॉइस और क्वेश्चन के डेफिनिट नंबर को बतलाता है। लेकिन यहाँ अब थोड़ा समझना होगा अर्थमेटिकली। 10 बॉयज कार्डिनल नंबर का एग्जाम्पल है और फिफ्थ क्वेश्चन ये ऑर्डिनल नंबर का एग्जाम्पल है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ये ऑर्डिनल नंबर का एग्जाम्पल है। 1, 2, 10 एटसेट्रा, ये सारे कार्डिनल नंबर के एग्जाम्पल है। यानी डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के लिए वो सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे जो एग्जाम्पल्स के रूप में नाउन के कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर को बतलाते हो। क्लियर? अब इन दोनों का इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के लिए क्या एग्जाम्पल्स बनेगा? जैसे 10 बॉयज का
इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव एग्जाम्पल क्या बनेगा? मेनी बॉयज, मोर बॉयज, फ्यू बॉयज, ओके, सेवरल बॉयज, अधिकांश बच्चे, कई बच्चे, अधिक बच्चे, ओके। उसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन के लिए इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का एग्जाम्पल क्या बनेगा? एनी क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन एक्सेट्रा। कोई भी सवाल, कौन सा सवाल नहीं, कौन सा सवाल, तो कोई सवाल, यहाँ कोई, एनी, ये क्वेश्चन के इंडिफिनिट नंबर को बतलाता है, ओके। नाउ आई होप you all must have understood basically the differences between quantitative adjective and neural adjective and their respective examples. Okay, my dear viewers, adjectives के definition, उसके sentences में usage और 4 types का explanations समझने के बाद अगर इन सारे टाइप्स के बारे में डिटेल्ड फॉर्म में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, तो आप मेरी लिखी हुई बुक कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस बाय एन कंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे 50% बोनेंजा डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल है। उसे आप खरीद सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर ये बुक आपको फिजिकल फॉर्मेट में, हैंडबुक फॉर्मेट में चाहिए, तो लॉकडाउन रिमूव होने के बाद यही बुक 4 डिफरेंट ई-कॉमर्स चैनल्स, जिसमें ब्लू रोज स्टोर्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील हैं, उन पर भी फ्लैट 12% डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल होगा। उसे भी आप ले सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, इफ यू कंसिडर टुडेज वीडियो लेक्चर क्वाइट इंटरेस्टिंग, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव एंड डिफरेंट और अमेजिंग, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video lecture. Enjoy watching and learning a lot. Have the nice time.